देश व प्रदेश के समस्त आउटसोर्स कर्मी साथियों का स्वागत है अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज की बड़ी खबर है, एक पद पर 2 एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती। खबर है उत्तर प्रदेश से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक्सरे टेक्नीशियन की तैनाती में बड़े पैमाने पर अनियमितता का मामला सामने आया है। आरोप है कि कई जिलों में एक ही स्वीकृत पद पर नियमित और संविदा दोनों तरह के एक्सरे टेक्नीशियन कार्यरत दिखाए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है। प्रमुख सचिव को प्राप्त शिकायती पत्र में बताया गया कि मिशन निदेशक द्वारा 24 जुलाई 2012 को जारी आदेश के तहत 177 एक्सरे टेक्नीशियन पद इस शर्त की स्वीकृति दिए गए थे या किए गए थे कि यदि इन पदों पर नियमित भर्ती होती तो संविदा कर्मियों की नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जाएगी और उनका कोई दबाव मान्य नहीं होगा। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जो प्राप्त जानकारी है, उस जानकारी के अनुसार जो कई ज़िले हैं उनमें 2-2 टेक्नीशियन की जो है तैनाती दर्शाई गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विस्तृत खबर यहाँ पर जो है प्रकाशित की गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्पष्ट किया गया है, जिलों के नाम मेंशन किए गए हैं, स्पष्ट किया गया है कि इन स्थानों पर एक टेक्नीशियन की नियमित नियुक्ति होने के बावजूद एनएचएम के माध्यम से संविदा कर्मियों को भी तैनात जो है दिखाया गया है। एक और महत्वपूर्ण आदेश आउटसोर्स कर्मियों से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, उपस्थिति दर्ज कराने से रिलेटेड आदेश क्या निष्कर्ष के साथ प्रकाशित है कि समस्त आउटसोर्स कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी दैनिक उपस्थिति जनशक्ति पोर्टल पर समय से पंच इन आउट के माध्यम से दर्ज करना सुनिश्चित करें। कार्यावधि और वेतन नियमानुसार केवल उन्हीं कार्मिकों का मानदेय भुगतान किया जाएगा जिनकी उपस्थिति पोर्टल पर दर्ज होगी। पोर्टल पर 8 घंटे से कम की उपस्थिति पाए जाने पर वेतन में नियमानुसार कटौती की जाएगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित कार्मिक का होगा। डेटा अपडेशन की बात की गई कि जिन कार्मिकों का डेटा जनशक्ति पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तत्काल अपनी संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसी से संपर्क कर अवश्य डेटा जो है अपडेट कराना सुनिश्चित करें। डेटा अपडेट न होने या उपस्थिति सत्यापित न होने की स्थिति में वेतन निर्गत नहीं किया जाएगा। ड्यूटी रोस्टर की बात की गई कि समस्त आउटसोर्स कार्मिक अपने निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी रोस्टर का कड़ाई से जो है पालन करें, अतः उपरोक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। जैसा कि बड़ी खबर है कि राज्यकर्मियों को आयुष्मान कार्ड योजना से अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के संयुक्त संघर्ष संचालन समिति की बैठक में कर्मचारियों ने जो है नाराजगी जताई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैठक से निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। विभिन्न जो है संवर्गों के मानदेय वृद्धि व समायोजन की मांग भी दोहराई गई है। तो विस्तृत खबर के साथ एक विशेष निष्कर्ष स्पष्ट हो रहा है। बहुत बड़ी खबर है कि सेवा सुरक्षा और पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी आज दिखाएंगे ताकत। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे कि राजधानी में मंगलवार को राज्य कर्मचारी सेवा सुरक्षा पुरानी पेंशन बहाली अन्य मांगों को लेकर के प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के कर्मचारी सुबह 11 बजे सरोजनी नायडू पार्क में वीएन सिंह प्रतिमा के पास जुटेंगे, सभा करेंगे और फिर विधानसभा भवन की ओर कूच करेंगे। साथ ही प्रमुख मांगों में आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय, संविदा कर्मचारियों का विनियमन, आशा बहुओं को 18,000 रुपये मानदेय, आशा संगठनियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी तथा नगरीय परिवहन के संविदा कर्मियों की पुनर्बहाली शामिल है। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की ओर से बड़ी खबर यहां पर स्पष्ट हो रही। विशेष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 29/1/2026 को सभी प्रांतीय पदाधिकारी एवं जनपद के जिलाधिकारी पदाधिकारियों अपने अपने जनपद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित जो पत्र जिलाधिकारी महोदय के अपनी मांग को लेकर के ज्ञापन दिए जाने के संबंध में देख सकते हैं विस्तृत निष्कर्ष दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है। स्पष्ट किया गया है संयुक्त मोर्चा के बैनर तले आगामी जो है दिनांक 29/1/2026 को अपने अपने जनपदों के मुख्यालय पर एकत्रित होकर आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं का मांग पत्र जो माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित पत्र जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रेषित करें। उत्तराखंड से बड़ी खबर है कि प्रदेश में कृषि सहायकों का 4,091 रुपये बढ़ा मानदेय। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि 8,300 रुपये से बढ़कर अब मानदेय 12,391 रुपये जो है शासनादेश के अनुसार कर दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ की ओर से महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। एदर द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ हेतु भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली वर्ष 2024-26 के लिए जारी आरओपी क्रमांक जो है स्पष्ट किया गया दिनांक 13/12/2024 में स्वीकृति के अनुसार जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि दिनांक 1/4/2025 की स्थिति में एक ही पद पर कार्य करते हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। उन्हें वर्तमान में प्रत्यायित मानदेय राशि में 0.5% वेतन वृद्धि का लाभ कार्य प्रदर्शन के आधार पर नियमानुसार देय होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों को वार्षिक कार्य मूल्यांकन 2024-25 में प्राप्तांक 55
या 55 से अधिक होने की स्थिति में वर्ष 2025-26 के आरओपी में स्वीकृत जो है 0.5% जो है वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों को वार्षिक मूल्यांकन में प्राप्त 55 से कम होने पर वर्ष 2025-26 के आरओपी में स्वीकृत 0.5% वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगला पॉइंट है उपरोक्तांश और 5% वेतन वृद्धि का भुगतान आरओपी वर्ष 2024-26 में स्वीकृत FRM कोड जो है से दिया जाएगा। उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन दिनांक 1/4/2025 को आधार मानकर जो है एरियर सहित वेतन का भुगतान तत्काल प्रभाव से किया जाए, इस पर बीच में आदेश जारी किया गया है। अगली खबर आ चुकी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पष्ट किया गया है कि संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव मंत्री को भेजा। सफाई कर्मियों की स्थायी भर्ती नहीं, पहले कॉन्ट्रैक्ट पर फिर योग्य होने पर नियुक्त। प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मियों की स्थायी भर्ती नहीं होगी। नगरीय निकायों के लिए करीब 24,000 सफाई कर्मियों को कॉन्ट्रैक्ट या नियमों यानी राजस्थान संविदा भर्ती नियम 2022 के तहत नियुक्त करने का प्लान तैयार किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने स्थायी भर्ती से किनारा करते हुए कॉन्ट्रैक्ट संविदा की भर्ती को लेकर के प्रस्ताव स्वायत्त शासन मंत्री को भेजा। मंत्री की मोहर लगती है तो पहली बार सफाई कर्मियों की नियुक्ति कॉन्ट्रैक्ट भर्ती नियमों के तहत की जाएगी। खास बात यह है कि नियुक्त सफाई कर्मियों के कामकाज का आकलन 5 साल तक किया जाएगा। इस अवधि में जो कर्मचारी निर्धारित मानकों पर खरे उतरेंगे उन्हें ही आगे स्थायी किया जाएगा। दरअसल सफाई कर्मी भर्ती को स्वायत्त शासन विभाग ने प्रशासनिक कारणों और फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों की शिकायतों के चलते 2 बार निरस्त किया था। इसके बाद सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम अपनाने का जो है निर्णय लिया। तो देख सकते हैं एक बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको इस खबर के माध्यम से जो है स्पष्ट हो रहा है। महत्वपूर्ण खबर है कि आउटसोर्स कर्मियों की भर्ती में बिजली अधिकारियों का बड़ा खेल, प्रबंधन के आदेश की हो रही अवहेलना। देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है कि जो है मध्य प्रदेश में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में आउटसोर्स कंपनी को नौकरी से निकालने और भर्ती करने में बड़ा खेल खेला जा रहा है। इस पर पेज में विस्तृत खबर प्रकाशित की गई है। बिहार से बड़ी खबर आ चुकी है कि आउटसोर्सिंग नियुक्ति में धांधली की होगी जांच। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में संविदा कर्मी द्वारा आउटसोर्सिंग नियुक्ति के नाम पर किए जा रहे भ्रष्टाचार और धांधली से संबंधित परिवारवाद पत्र में जो है अंकित तथ्यों की जांच के लिए 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं इस खबर के माध्यम से भी स्पष्ट किया गया है बीईपी में धांधली की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनी। इस खबर के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी संगठनों की संयुक्त बैठक साझा आंदोलन का फैसला। आंगनबाड़ी से जुड़े विभिन्न संगठनों की संयुक्त बैठक शनिवार को लखनऊ में, जिसमें प्रदेश स्तर के अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की समस्याओं व लंबित मांगों को लेकर के संयुक्त मोर्चा बनाकर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। सर्वसम्मति से तय हुआ कि सभी संगठन अब अलग अलग नहीं बल्कि एकजुट होकर चरणबद्ध और शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। आगामी दिनों में प्रदेश व जनपद स्तर पर संयुक्त कार्यक्रम और आंदोलन की घोषणा की जाएगी। इस मौके पर महिला आंगनबाड़ी संघ की महामंत्री और जो है अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, उपभोक्ता बढ़े कर्मचारी घटे, समस्याएं लंबित। प्रदेश में विद्युत निगमों में नियमित कर्मचारियों की संख्या लगातार घट रही, जबकि बिजली उपभोक्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही है। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद नई भर्तियां न होने और संविदा कर्मियों की लगातार छंटनी से उपभोक्ता सेवाएं गंभीर रूप से प्रभावित हो रही। समय पर शिकायतों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है और समस्याएं लंबित होती जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर इंगित कराया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न जो संवर्गों में 25,000 से अधिक पद रिक्त हैं। पहले लगभग 8,500 संविदा कर्मी कार्य थे, जिनमें से 2,500 से अधिक की छंटनी की जा चुकी है। यह भी निष्कर्ष यहाँ पर विस्तृत खबर के साथ जो है प्रकाशित किया गया है। तो ये थी वो महत्वपूर्ण खबरें और उनका निष्कर्ष जो कार्यरत आउटसोर्स कर्मी साथियों के लिए महत्वपूर्ण थी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।